नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 14 जुलाई 2023 को ये सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था आईटीआई का, उसी का ये ऑफिशियल पेपर है फर्स्ट ईयर वालों का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पिछले साल से क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद दोस्तों मैं एक और कोशिश करूंगा कि जो 2024 में पेपर हुआ है वो भी मैं डाल दूंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको देख लेना है, और जैसे ही 2024 का पेपर मिलता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आने के लिए दोस्तों पिछले साल से, चाहे आप 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, सभी एग्ज़ाम में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों को इसको देखना है, क्योंकि ये कुछ हर एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को इसको ज़रूर देखना है, और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंडेंसर इनलेट में अमोनिया की भौतिक स्थिति क्या होती है। तो वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंडेंसर इनलेट में अमोनिया की जो भौतिक स्थिति होती है वह वेपर यानी कि वाष्प होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है। तो मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है, वह रहता है आपका वाट मीटर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की भौतिक अवस्था क्या है। तो वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की जो भौतिक अवस्था होती है वह हाई प्रेशर लिक्विड होती है। तो हाई प्रेशर लिक्विड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान कौन सा वाल्व सबसे पहले बंद होता है। तो गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान जो सबसे पहले बंद होता है वह एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन गैस को बंद करते हैं। ये निम्मी का ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, और आईटीआई के द्वारा दिया गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर इस घटक का नाम बताना है। तो ये जो आपको कंपोनेंट दोस्तों दिखाया गया है, यह कंपोनेंट है आपका इंडक्टर का, ठीक है। यहाँ पर इंडक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन करें यहाँ पर वाष्पीकरणकर्ता की सतह पर बर्फ के संचय की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए वाष्पीकरणकर्ता की सतह पर बर्फ के संचय की जो प्रक्रिया है यह फ्रोस्टिंग है। तो फ्रोस्टिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। तो विंडो एयर कंडीशनर में जिस प्रकार के कंडेंसर का हम लोग प्रयोग करते हैं वह फिन्स और ट्यूब होता है। तो फिन्स और ट्यूब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर में रिले द्वारा किस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो आता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 7 मीटर क्यूब। 10वां क्वेश्चन कॉपर ट्यूबिंग की कौन सी प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो कॉपर ट्यूबिंग आपको दिखाया गया है यह कॉपर ट्यूबिंग कहलाता है दोस्तों आपका स्वेइंग का। तो स्वेगिंग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट के ब्लोअर को चलाने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जीनर डायोड बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है। तो ये जो आपको घटक दोस्तों दिखाया गया है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये आपका कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए जितने भी छात्र हैं जो कि आईटीआई का क्वेश्चन पेपर एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। आपको इस नाम से दोस्तों सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने देखिए आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। बस आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने आईटीआई सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर नीचे जाना है
यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा ITI एग्ज़ाम का, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ITI एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, वो सब आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिख रहा है, बस आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और ITI एग्ज़ाम का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, बस इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ITI एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी सूचना होते हैं वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ITI टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ITI का जो निम्मी क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक होता है, वो आपको मिल जाएगा। बस इस रेड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक PDF डाउनलोड, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। यहाँ से आप अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब जो टेलीग्राम है आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चैप्टर का नाम और वीडियो सोल्यूशन। और ये जो ब्लू कलर का है ये आपका है MCQ क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से हर ट्रेड का यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर RSC टेक्नीशियन का यहाँ पर ये सब पेपर यहाँ पर डाला हुआ है। और जो नहीं डाला हुआ है जैसे अवेलेबल होगा निम्मी के द्वारा वो भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कैपेसिटर। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि एयर फिल्टर की एडवांस सफाई का क्या लाभ है। तो देखिए एयर फिल्टर की एडवांस सफाई का लाभ है कि इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, ठंडा करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। यही एयर फिल्टर की एडवांस सफाई का लाभ है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रिले का उद्देश्य क्या है। तो देखिए विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रिले का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर, आरंभिक संधारित्र को डिस्कनेक्ट करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर की डोर गैस्केट की टिकनेस की जांच करने के लिए कौन सी सीट का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए हम लोग प्लास्टिक सीट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का एवेपोरेटर यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग इवेपोरेटर यूज करते हैं वो हमारा रहता है फिन्ड ट्यूब वाला। तो फिन्ड ट्यूब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार के इंसुलेशन सामग्री का उपयोग करते हैं। तो आधुनिक रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग इंसुलेशन यूज करते हैं वह पॉलीयूरेथेन फोम रहता है। तो पॉलीयूरेथेन फोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट और ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेटर वाष्प को संघनित करने के लिए किस शीतलन माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो प्लेट और ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेटर वाष्प को संघनित करने के लिए जो हम लोग शीतलन माध्यम यूज करते हैं वह नेचुरल एयर रहता है। तो नेचुरल एयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूब कटर में यस के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों ट्यूब कटर दिखाया गया है तो यह ट्यूब कटर कहलाता है रोलर व्हील। तो रोलर व्हील आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है BTU पर हावर में 0.5 TR की शीतलन क्षमता क्या है। तो ये आपका है दोस्तों 6000, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भाग को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पर ये जो पार्ट चिन्हित किया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका फैन कहलाता है, यानी कि पंखा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिहाइड्रेटर का उपयोग क्या है। तो देखिए डिहाइड्रेटर का उपयोग है एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को अवशोषित, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वाष्पीकरण में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो स्टार्विंग जो होता है रिमूव द फ्यूल, ईंधन को निकालना ही आपका स्टार्विंग कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत सर्किट में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ है। तो देखिए विद्युत सर्किट में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध से संबंधित ओम का नियम होता है। ओम का नियम V=IR जो होता है यही होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग पीतल को वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का उपयोग किया जाता है। तो पीतल की वेल्डिंग के लिए जो हम लोग फ्लेम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों ब्रास यानी कि ब्रास की वेल्डिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग जो फ्लेम यूज करेंगे वह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहता है।
28 नंबर क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो दर्शाया गया है यक्स पार्ट, ठीक है, यह यक्स पार्ट देखिए आपका क्या है, तो यह कहलाता है दोस्तों आपका श्वास प्लेट। तो श्वास प्लेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यक्स पार्ट का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए जो यक्स पार्ट है ये आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका ब्लोवर कहलाता है। तो ब्लोवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा घटक फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट और डिफ्रॉस्ट हीटर को नियंत्रित करता है। तो यह रहता है आपका डिफ्रॉस्ट टाइमर। तो डिफ्रॉस्ट टाइमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के विस्तार वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो विंडो एयर कंडीशनर में जिस प्रकार के विस्तार वाल्व का उपयोग करते हैं वह कैपिलरी ट्यूब होता है। तो केशिका नली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए उच्च प्रतिरोध को जांच करने के लिए जो उपकरण होता है यह उपकरण होता है आपका मेगर का। तो मेगर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है। तो जिस थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है वह आपका आइसोथर्मल, जिसमें दाब नियत रहता है वह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यह आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वह आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोबेरिक यह आपका यही होता है स्थिर दाब प्रक्रिया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डिक्टेबल मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर में आउटडोर यूनिट के कंडेंसर मोटर में कौन सी बियरिंग होती है। तो उसके लिए स्लीव बियरिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स रूप में चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए ये जो यक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है इवेपोरेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इवेपोरेटर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेसर प्रेशर परीक्षण करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कंप्रेसर प्रेशर परीक्षण के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर मोटर में स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस स्तर क्या होता है। तो यह होता है दोस्तों आपका हाई रेजिस्टेंस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भाग को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पर जो चिन्हित किया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो यह जो यक्स पार्ट है यह आपका कंडेंसर कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा। कह रहा है पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। जब ठोस द्रव में बदलता है तो वह आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी होती हैं। तो एक फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइव्ड यूनिट, यानी कि मौलिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां दो होती हैं, ठीक है। अब देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का अनुपात क्या होता है। तो आपका इफिशियंसी यानी कि दक्षता कहलाता है, आउटपुट बटा इनपुट पावर, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग सही है। तो देखिए दोस्तों जो भी कोई ड्राइंग यहाँ पर आयाम दर्शाया जाता है वह हमेशा एरो के ऊपर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर एरो के ऊपर ठीक है, यहाँ पर एरो के नीचे कर दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। और इसी तरह से यहाँ पर बी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एरो के ऊपर है, ये भी एरो के ऊपर है, ये भी आपका एरो के ऊपर ही दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी में सी में देखेंगे तो यहाँ पर ये एरो के नीचे कर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर दो के दोनों एरो के नीचे हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरे सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो ये जो सेट स्क्वायर है ये आपका है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं ये इसका लंबाई ये जो है ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, तो ये आपका 45 डिग्री वाला होता है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये किस प्रकार का सिंबल आपको दर्शाया गया है। तो आपको जो सिंबल दर्शाया गया है ये आपका लकड़ी का है, तो वुड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है कि मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से दर्शाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए डायमीटर को दर्शाने का तरीका ये है आपका डाया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो वही है एरो के ऊपर रहना चाहिए। तो एरो के ऊपर वाला सारा का सारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही लग रहा है, सभी एरो के ऊपर दिए गए हैं डायमेंशन। अब छठा क्वेश्चन है ऐसा कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो ये देखिए वर्टिकल लेटर यहाँ पर जो आपको दर्शाया गया है ये वाला आपका सही है। यहाँ से होकर जाएगा, ये बीच बीच ऊपर वाले एकदम बीच खाने में जाएगा और ये राइट साइड वाला थोड़ा गैप करके रहेगा, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो रहता है आपका ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान को भरें। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर शब्दों में कौन सा अक्षर मुख होता है। तो हम लोग जब भी इसको पढ़ते हैं तो आंसर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर डब्लू अक्षर साइलेंट होता है, ठीक है, जिसका कि उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं डब्लू का। चौथा क्वेश्चन है कि तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो योर पेंसिल इज, यहाँ पर क्या भराएगा। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन मी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर भरना था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कि लक्ष्य को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो गोल होते हैं इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 बाइट बराबर होता है। तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के, ठीक। आठवां क्वेश्चन है कि ग्राहक की शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की टेक्निक है। तो ये लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट और नाउ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। तो इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये आपका मौखिक संचार का लाभ नहीं है। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। तो जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो वहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म गोल। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो है कि प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, यह सही नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका है एसटीडी बूथ, ठीक है। तो एसटीडी बूथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहे जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में एक अर्थ क्या होता है। तो स्मार्ट में एक अर्थ होता है आपका अचीवेबल। 16 नंबर क्वेश्चन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का ये फुल फॉर्म होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब देखिए शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये आपका आता है इन्वायरमेंट बैरियर की तरह, यानी कि पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि नौकरी या काम में होना क्या है। तो देखिए नौकरी या काम में होना आपका रोजगार कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ये रहता है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, यह आपका पर्सनल वीकनेस होता है। तो व्यक्तिगत कमजोरियां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि PIN इज, पिन क्या है। तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आवश्यक नहीं है, जबकि व्यक्ति के पास पासपोर्ट,
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आज जैसे कि आधार कार्ड और वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर ये है कि इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, SIDO का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा SIDO का फुल फॉर्म। जिनको PDF लेना है आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी कोई और डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर इस PDF को भेज दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।